क्या आप एक ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी सर झुकाते हैं, और वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि एक 97% मुस्लिम आबादी वाले देश में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम जिस मंदिर स्थल की बात करने जा रहे हैं वह पाकिस्तान में स्थित है। वहाँ हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी सर झुकाते हैं। कहते हैं अगर आपने जिंदगी में एक बार इस मंदिर के दर्शन कर लिए तो आपके जीवन के सारे पाप और कष्ट खत्म हो जाते हैं। अब मुसलमानों की यहाँ के मान्यता के पीछे क्या राज है ये हम आपको बाद में बताएंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इस मंदिर को सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है। आज हम जानेंगे 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ की जिसे हिंगला माता के नाम से जाना जाता है। हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के तट पर हिंगलाज में है। हिंगलाज माता की गुफा मंदिर पाकिस्तान के लारी तहसील के एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके की संकरी घाटी में कराची से 250 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह जगह 51 शक्ति पीठों में से एक है। जब भगवान शिव माता सती का पार्थिव शरीर लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे और भगवान विष्णु ने फिर अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के 108 हिस्से किए, जिसमें से 51 पृथ्वी लोक में गिरे और बाकी ब्रह्मांड में कई लोक में बिखर गए और शक्तिपीठ बन गए। और कहा जाता है कि माता सती का सर इस हिंगोल क्षेत्र में गिरा और यहाँ माँ हिंगलाज माता का मंदिर बना। एक और कहानी जो इस जगह के साथ जुड़ी हुई है वो यह है, सतयुग में एक राक्षस राजा माता से वरदान के लिए घोर तप करने लगा। माता ने उसके तप से खुश होकर उसे दर्शन दिए। राजा ने वरदान के तौर पर माँ से कहा कि मुझे अमर बना दो, पर माँ ने कहा कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये मृत्यु लोक है और यहाँ से देवताओं को भी वापस जाना पड़ता है, पर तुम कुछ ऐसा मांगो जिससे मौत तुम्हें मारना मुश्किल हो जाए। राजा ने फिर मांगा कि उसकी मौत ऐसी जगह हो जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो। तथास्तु कहकर माँ ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। फिर वह राजा हिंगोल आया और उसने पाप करना शुरू कर दिया। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कोई उसके जुल्म से नहीं बच पाया। हिंगोल राजा के दूत सुंदर युवतियों को जबरदस्ती उठा ले जाते थे, लोगों को बेवजह मार डालते थे और जानवरों का शिकार करते थे। इस सब को देख माँ धरती पर अपनी 8 भुजाओं वाले अवतार को बदलकर एक सुंदर 2 भुजाओं वाली अप्सरा के रूप में हिंगोल के बाग में फूल तोड़ने लगी। वहां उन्हें राजा ने देखा और वह मोहित हो गया और वह बिना कुछ कहे माँ का पीछा करने लगा। गुफा से थोड़ी दूर माँ ने काली का रूप लिया, उस राजा को चेतावनी दी कि वह उसकी मृत्यु बन के आई है और उसे उनका पीछा नहीं करना चाहिए। पर कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा माता का रौद्र रूप देखकर डर गया और उसने आंखें बंद कर ली, और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने देखा कि वही अप्सरा सामने खड़ी है। माता उधर खड़ी हुई, उसने अपना रूप तब्दील किया मौत की देवी का, यानी काली माता का। उसको बताने के लिए आप मेरे पीछे नहीं आओ, मैं आपकी मौत हूँ। लेकिन जब मौत आती है तो अकल गायब हो जाती है। बादशाह जैसे जुगनू से निकला, सामने डरावनी शक्ल देखी और उसके बदन में कुपकुपी छा गई। डर के मारे आंखें बंद हो गई। धीरे धीरे उसको सामने होश आया। इसने धीरे आंखें उठाई तो देखा वही हूर खड़ी। माँ फिर वहीं आगे एक गुफा की ओर चली गई जहाँ उन्होंने अपने नेत्रों से मूर्ति बनाई और एक ज्योत का रूप लिया और उस मूर्ति में समा गई। राजा जैसे वहाँ पहुंचा, उसने देखा कि वो युवती वहाँ नहीं है। उसे लगा यहाँ बड़ी गुफा के साथ छोटी छोटी गुफाएं हैं, वो वहाँ छुप गई होगी। सोचा कि ये बड़ी गार है, इसके अंदर छोटी गारें भी तो हैं, हो सकता है छुप गई हो। फिर उस मूर्ति में से ज्योत का रूप छोड़कर माँ अपने असल रूप में बाहर आई और राजा को आभास हो गया कि अब उसकी मौत निश्चित है। उसने माफी मांगी, पर माँ ने कहा कि धर्म में 3 पाप माफी योग्य नहीं, चाहे वह देवताओं ने ही क्यों न किए हो, उन्हें मृत्यु दंड ही मिलता है। ब्राह्मण की हत्या, मित्र हत्या और गौ हत्या, और तुमने तीनों पाप किए हैं। जब हिंगोल राजा ने माता से कहा कि मैं जाते जाते कुछ अच्छे बोलना चाहता हूँ, और उसने माँ से कहा कि इस जगह को एक महान यात्रा का वरदान दो। यहाँ जो भी विधि पूर्वक आकर दिल से पूजा करे, सेवा करे तो उसके सारे पाप खत्म हो जाएं। दूसरी बात यह कही कि आप ज्योति बनकर इस मूर्ति में फिर से विराजमान हो जाएं ताकि लोग आपकी पूजा कर सकें। तीसरी बात उसने यह कही कि यहाँ जिस भी पंथ का व्यक्ति आए
चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो सच्चे मन से मुराद मांगे तो वह पूरी हो जाए। माँ ने उसे तथास्तु कहा और उसका वध कर दिया। माता फिर ज्योति का रूप लेकर मूर्ति में समा गई और रात में ऋषि मुनियों के सपनों में आकर अपना नाम सती भवानी बताया और उनसे कहा कि वह दुष्ट राजा हिंगोल का वध कर चुकी हैं। वह हिंगोल पर्वत के आगे एक गुफा में मूर्ति में है। वह सतयुग का समय था। तो हिंगोल वासियों समेत देवताओं ने माता का आह्वान किया और कहा कि आपने हमारी बेटियों की, हमारी स्त्रियों की लाज बचाई है, तो आज से आप तीनों लोकों में हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध होंगी। हिंगलाज माता यानी हिंगोल की लाज रखने वाली माँ। कहते हैं भगवान श्री राम भी रावण की हत्या के बाद यहाँ ब्रह्म हत्या पाप का प्रायश्चित करने के लिए आए थे। वह अपने गुरु माँ सीता और हनुमान जी के साथ यहाँ आए थे। इसलिए रामचंद्र ने ब्राह्मण रावण को मारा था। वेदों के हिसाब से वह पापी बन गया, दोष चढ़ गया। उसको मिटाने के लिए अपने गुरु के साथ सीता, हनुमान और अपना उसका गुरु था, भाई था, वो सब इधर आए थे। उन्होंने हिंगलाज माता की गुफा से ऊपर की तरफ एक छोटी गुफा में तप किया और वहीं से आगे एक दूसरी गुफा में अपने तीर से सूर्य का चित्र बनाया और उसमें पीला रंग भी किया। कहते हैं भगवान श्री राम ने ऐसा अपना स्मृति चिन्ह छोड़ने के लिए किया। आज भी वह सूर्य का चित्र हम देख सकते हैं, पर अब पीला रंग फीका पड़ गया है। यह भी मान्यता है कि परशुराम जब सारे क्षत्रियों का वध कर रहे थे तो बचे हुए क्षत्रिय भागकर हिंगलाज माता के शरण में आ गए, जहां से परशुराम ने उन्हें सुरक्षा दान में दे दी। हिंदू इसे हिंगलाज देवी या हिंगूल देवी कहते हैं। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों में भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। वह इसे नानी का हज, नानी का मंदिर या नानी ए हजरात के नाम से पुकारते हैं। यह हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त तीर्थ है। हिंगला माता चरण वंश के लोगों की कुल देवी मानी जाती है। आपको बताते हैं, कहते हैं यहाँ पुराने समय में सिंधी और सूफी कविताएं लिखने वाला शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई आया था और उसने माँ की पूजा की और उसके अनुरोध अनुसार माँ ने उसके द्वारा लाया हुआ दूध भी पिया। इसका वर्णन लतीफ ने अपनी कविताओं में किया है और यह सिंधी की लोक कथा और सूफी परंपरा में प्रसिद्ध है। लतीफ ने माँ हिंगला के प्रति अपनी भक्ति और उनके प्रति अपने प्रेम का वर्णन किया है। मुसलमान हिलांज माता के दरबार में लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती और इत्र चढ़ाते हैं। यूं तो आए दिन कई तरह के हमले आने जाने वाले रास्तों में होते रहते हैं और कई लोगों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की भी कोशिश की, पर यह माता की कृपा से आज तक किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं घटी। पुराने समय में इस मंदिर को क्षति पहुंचाने के कई प्रयास हुए। कहा जाता है जिन्होंने हमला किया था वह हवा में लटके हुए रह गए और वापस जाने पर कईयों का परिवार खत्म हो गया और कईयों के साथ कुछ अनहोनी हो गई। अब यह अगर माँ का चमत्कार नहीं तो क्या है। इस जगह लोग 30-40 लोगों का ग्रुप बनाकर ही जाते हैं। अकेले मंदिर की यात्रा करना मना है। यात्री 4 पड़ाव और 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हिंगलाज पहुंचते हैं। 2007 में चीन द्वारा रोड बनवाने से पहले तक हिंगलाज पहुंचने के लिए 200 किलोमीटर पैदल चलना होता था। इसमें 2 से 3 महीने तक लग जाते थे। जब आप हिंगलाज यात्रा पर जाते हैं तो चंद्रगुप्त वोल्केनो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क में मिलता है। यह हिंगलाज माता मंदिर जाने वाले रास्ते में आता है और तीर्थ यात्रियों के लिए एक अहम धार्मिक जगह है। इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और हिंगलाज माता मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ये एक खास पड़ाव है। चंद्रगुप्त को भगवान शिव का रूप मानकर बाबा चंद्रगुप्त के नाम से पूजा जाता है। मान्यता है कि हिंगलाज माता मंदिर में प्रवेश से पहले बाबा चंद्रगुप्त को श्रद्धांजलि देना जरूरी है। परंपरा के अनुसार तीर्थ यात्री रात भर जागकर उपवास करते हैं और अपने पापों पर ध्यान करते हुए अगली सुबह ज्वालामुखी के पास जाकर उन्हें स्वीकार करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंगलाज माता के दरबार में जो भी भक्त शीश नवाता है उसे पूर्व जन्मों के कष्टों को नहीं भोगना पड़ता। ऊंची पहाड़ी पर माँ हिंगलाज का गुफा के अंदर दरबार है और भगवान शिव यहाँ भीम लोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित है। मंदिर के परिसर में भगवान गणेश, कालिका माता की प्रतिमा लगी हुई है। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा भी है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ हर रोज सुबह स्नान के लिए आती हैं। कराची से हिंगलाज देवी मंदिर की दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर है, जो मार्ग पर निर्भर करती है। आप निजी वाहन, टैक्सी या कराची से चलने वाली बस से यात्रा कर सकते हैं। इस मार्ग पर आप कराची मकरान कोस्टल हाईवे के माध्यम से यात्रा करेंगे।
कराची के हब चौकी से हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान तक बसें उपलब्ध हैं। हिंगलाज यात्रा के दौरान विशेष रूप से अप्रैल महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर की ओर पैदल यात्रा करते हैं। कुछ तीर्थ यात्रियों को पहाड़ों के बीच से पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचना पड़ता है, खासकर वार्षिक यात्रा के समय। भारतीय श्रद्धालुओं को हिंगलाज देवी मंदिर, जो पाकिस्तान में स्थित है, तक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पाकिस्तानी वीजा प्राप्त करना जरूरी है, जिसमें धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। यात्रा के लिए कराची निकटतम शहर है, जहां भारत से हवाई मार्ग या वाघा बॉर्डर के जरिए भूमि मार्ग से पहुंचा जा सकता है। कराची पहुंचने के बाद मकरान कोस्टल हाईवे के रास्ते मंदिर तक जाया जा सकता है। हिंगलाज माता यात्रा आमतौर पर अप्रैल में होती है, जब हजारों श्रद्धालु आते हैं। बलूचिस्तान का मौसम गर्म होता है, इसलिए सर्दियों नवंबर से मार्च में यात्रा करना बेहतर होता है और पर्याप्त पानी साथ लेकर चलें। अगर आप इस क्षेत्र से परिचित नहीं हैं तो सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए तीर्थ यात्रा समूह के साथ जाएं, क्योंकि हिंगलाज राष्ट्रीय उद्यान और सीमा क्षेत्र के पास है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। अगर निजी वाहन नहीं है तो स्थानीय जीप या बस से मंदिर तक पहुंचे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लेकर अपने विचार जरूर साझा करें।